28 फरवरी को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को होना होगा शामिल। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जारी किया आदेश, कहा मनमर्जी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को 28 फरवरी को समीक्षा बैठक में शामिल होना अनिवार्य होगा। बैठक में शामिल नहीं होने वाले विश्वविद्यालय के अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार से पूछा सवाल। एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर पूछा सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के इतने दिन बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि आज के दिनों में अगर राजनीतिक क्रम अगर आप देखें बिहार में जिस प्रकार से चल रहा है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई अब तक 1 महीने हो गया, 1 महीने में भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है। इससे काम भी जो है वो भी प्रभावित हो रहा है और वजह तो जो लोग मुख्यमंत्री हैं उनको बताना चाहिए कि एक्सपेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने सरकारी स्कूलों के टाइमिंग पर भी उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री जी का इकबाल अब खत्म हो चुका है, अधिकारी तक उनकी बात नहीं मानते हैं। अब देखिएगा कि स्कूल के टाइमिंग को लेकर के इतनी बार जो है चर्चा चल रही है। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई समय में बदलाव किया जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो एक दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। अब आप समझ लीजिए एक मुख्यमंत्री की बात एक अधिकारी नहीं मान रहा है, कितना गंभीर मामला है ये। बिहार में नीतीश कुमार के साथ बनी एनडीए की सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिया बड़ा बयान। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक नहीं बल्कि 2-3 कैकई है। सीएम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कैकई कुछ और करवा देता है, इसलिए हम जो कहते हैं वह नहीं हो पाता। नीतीश कुमार का कोई आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं सुझाव करूँ। वही कहा कि नीतीश कुमार करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक कैकई रहे तब तो 2-3 कैकई है, और वो दोनों तीनों कैकई कहते हैं नीतीश कुमार कुछ और करवाता है उन लोग कुछ, इसलिए मामला अटका हुआ है। जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच से खूब गरजे तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा हमने नौकरी देने वाले असंभव काम को संभव किया। बोले 10 लाख देंगे तो हमारे चाचा 20 में क्या बोले थे, असंभव है। कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। भाजपा वाला घबरा गया, समझ गया कि हम लोग फंस गए। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं पर जमकर कर रहे हमला, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार के नाम का लॉकेट गले में लटकाने की दी सलाह, कहा नीतीश कुमार की भूल के कारण लालू यादव और तेजस्वी यादव का वनवास टूट गया। आज इनका कहीं अता पता नहीं होता। ये तो मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के भूल के कारण लालू यादव और तेजस्वी का उदय हुआ है। ये नीतीश कुमार का लॉकेट लटका करके घूमे ज्यादा बेहतर होगा, न कि वहीं गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट और भ्रष्टाचार का है वह क्या बात करेगा। लालू जी का बेटा होने के कारण तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बना, जिनकी ख्याति घोटाले के रूप में है। देखिए, जिस व्यक्ति का डीएनए ही लूटपाट भ्रष्टाचार हो, तेजस्वी यादव आरजेडी के उप मुख्यमंत्री के रूप में आए
और वो उनका डीएनए है कि लालू जी के पुत्र हैं, और लालू जी का ख्याति है घोटालों से जुड़ा हुआ।